कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचिनी एकादशी के बारे में, जो कि पड़ रही है इस बार 7 अप्रैल को। वैसे तो प्रत्येक माह में यानी कि हर महीने में दोनों पक्षों में यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में ही एकादशी आती है, यानी कि एक महीने में 2 एकादशी, और इस तरह से पूरे साल में कुल मिलाकर होती है 24 एकादशी। तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान होता है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, या फिर हमारे पंचांग में ही देख लीजिए। अब चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ रही है पाप मोचिनी एकादशी, इस पर भी श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाएगी। प्रत्येक एकादशी पर श्री विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है। ये एकादशी 2 प्रमुख त्योहारों के जैसे कि होली और नवरात्रि के बीच में आती है, और इस बार जो है 7 अप्रैल को पड़ रही है, बुधवार के दिन। तो चलिए हम जानते हैं पाप मोचिनी एकादशी का महत्व, इसका समय, पारण का मुहूर्त, व्रत की विधि। तो जो एकादशी की तिथि शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है 7 अप्रैल को 2:09 से। एकादशी की तिथि जो समाप्त हो रही है वो है 8 अप्रैल को 2:28 पर। पारण का जो समय है 8 अप्रैल को दोपहर 1:39 से शाम को 4:11 पर। इस बार बहुत लेट आया है। तो पाप मोचिनी एकादशी का महत्व हम जान लेते हैं। पाप मोचिनी एकादशी के नाम से ही सिद्ध होता है कि पापों का नाश करने वाली एकादशी। जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम के साथ में पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करता है या पूजा करता है, जीवन में गलत कार्यों को न करने का संकल्प करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसे सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने वाला जो भी व्यक्ति होता है वह हमेशा ही शांतिपूर्ण जीवन यानी सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब हम पाप मोचिनी एकादशी व्रत की विधि जान लेते हैं। तो हर एकादशी के जैसे पाप मोचिनी एकादशी की पूजा करनी होती है, अनुष्ठान करना होता है, और दशमी के दिन से ही यानी कि एकादशी के एक दिन पहले से ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। नियम का मतलब ये होता है कि जैसे कि मांसाहार का प्रयोग नहीं करना, या जो लोग जो पति पत्नी हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और एकादशी से एक दिन पहले सूर्य डूबने के बाद से भोजन नहीं करना होता है, यानी कि पहले कर लीजिए एकादशी की तिथि शुरू होने से पहले। सुबह उठ कर के स्नान करने के बाद में संकल्प लेना होता है व्रत करने का। आप अपने घर का पूरा कार्य करके, पूजा घर साफ करके, जहाँ आपने पूजा करनी है, विष्णु भगवान की आपके पास प्रतिमा है, फोटो चित्र है जो स्थापित करना है, उस जगह को आप शुद्धिकरण करके वहाँ विष्णु भगवान का फोटो चित्र या जो भी आपके पास प्रतिमा है उसे स्थापित करके भगवान जी को तिलक लगाएं, चंदन लगाएं और उनके सामने धूप दीप जलाएं। विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाने के बाद में पुष्प अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें और भगवान विष्णु जी की आरती करें। एकादशी का जो व्रत होता है इसके महात्म्य की बुक मार्केट में मिलती है, आप वो लेकर के आएँ, वह भी पढ़ें। पूरे दिन भगवान विष्णु का जाप करते रहें, उनका ध्यान मन में करते रहें, और दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह पूजा करने के बाद में किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन करवा सकते हैं। नहीं करवा सकते आप उनका भोजन उन्हें यथास्थान देकर भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो हम लोग बहुत कम किसी ज़रूरतमंद को यहाँ अंदर लेते हैं, बुलाते हैं, तो उन्हें दान दक्षिणा देकर आपको विदा करना है, और पारण के समय में ही आपको स्वयं को भी पारण करना है व्रत का। ठीक है, ये तो थी हमारे व्रत की विधि। अब जो ये पाप मोचिनी एकादशी व्रत की कथा है वो हम जान लेते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन हमें पेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि जैसे कि आपने खाना खा लिया एक दिन पहले, और खाना खाने के बाद में आपको रात्रि में ही मंजन करना होता है। सुबह में आप कुल्ला कीजिए या नीम की टहनी वाला आप दातून कर सकते हैं।
तो कुछ नियम ऐसे होते हैं जैसे कि एकादशी के व्रत के दिन चावल नहीं खाए जाते, ना ही बनाए जाते हैं। पूजा में भी आप तिल का प्रयोग करें, चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए चलिए हम तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कहा था कि दी हमारे यहाँ तो पंडित जी एकादशी वाले दिन भी चावल का प्रयोग करके उन्होंने पूजा करवाया था। तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि देखा मैंने भी है और पंडित जी इसी तरह से पूजा करवाते हैं। तो क्योंकि सारे भगवानों का पूजा करवाते हैं, केवल विष्णु भगवान का पूजन ही नहीं होता है, उस समय हमारे कुल के देवी देवताओं का पूजन भी होता है, इसलिए चावलों का प्रयोग करते हैं वो लोग। हाँ, हम लोग खा नहीं रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए एकादशी के व्रत की जो कथा है वो सुनते हैं। तो पुरातन काल में चैत्र रथ नामक एक सुंदर वन था और इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेघावी ऋषि तपस्या किया करते थे और इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और अप्सराओं और देवताओं के साथ में विचरण किया करते थे। तो मेघावी ऋषि शिव भक्त थे, शिव जी की तपस्या किया करते थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसीलिए एक समय कामदेव ने मेघावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को वहाँ भेजा और उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेघावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेघावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ में विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेघावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ, पता चला। तब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया और वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगी, विलाप करने लगी। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर भी मेघावी ऋषि ने उसे श्राप मुक्त नहीं किया। फिर क्या था, मंजू घोषा बार बार विनती करने लगी, हे ऋषि मुनि मुझे क्षमा करें और इस श्राप से मुक्त करें। बार बार विनती करने पर मेघावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए पाप मोचिनी एकादशी व्रत का विधान बताया। और फिर क्या था, जो मंजू घोषा थी ऋषि मुनि के बताए अनुसार ही ये व्रत करने लगी और उसने अपना जो रूप था वो प्राप्त कर लिया। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बता करके मेघावी ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन में जा पहुँचे थे और श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा करके तुमने भी पाप कमाया है, इसीलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो पूरे विधि विधान के साथ में। और इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेघावी ऋषि के भी सभी पाप मुक्त हो गए, सभी पापों से उन्हें भी मुक्ति मिल गई। और जो भी इस व्रत को करता है विधि विधान से या व्रत नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तो उसे पूजा तो अवश्य करनी ही करनी चाहिए। देखिए मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, कई प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि दी क्या प्रॉपर तरीके से पूजा करना या कलश स्थापना करना ज़रूरी होता है। तो मैं इसके जवाब में कहूँगी कि नहीं। अगर आप जहाँ आपका मंदिर है यथा स्थान पर आप वहीं पर आप उनका स्नान आदि करवा करके, अगर आपके प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो चित्र को भी दूर्वा या किसी फूल से पुष्प से स्नान करवा सकते हैं। वहीं पे चंदन तिलक लगाकर आप यथा स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है हमारी जिन्होंने कहा कि दी क्या ज़रूरी है कि हम चौकी लगाकर स्थापना करें। जी देखिए, अगर आप व्रत का संकल्प लेकर किसी कारणवश या आपने बोला है कि इतनी मैं एकादशी करूँगी या आपने एकादशी व्रत करने का नियम लिया हुआ है, संकल्प लिया हुआ है, तब आपको इस प्रकार से पूजा करने की आवश्यकता होती है। कभी कभार कई लोग केवल कुछ एक ही एकादशी का व्रत करते हैं, गिनी चुनी, यानी कि शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का व्रत, कृष्ण पक्ष वाली एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। तो आप चाहें, ईश्वर हमारे भावों के भूखे होते हैं, आप चाहें अपनी मर्जी से जिस तरह से पूजा करना चाहें कर सकते हैं। जहाँ आपका मंदिर है वहाँ भी पूजा कर सकते हैं, वहाँ भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं, चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे भी कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा।
मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।